अरशद नदीम के हवाले से सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही थी कि अब थोड़ा सा एरोगेंट हो गए हैं। तो जब आपका रब्ता हुआ या आज मुलाकात हुई तो इस हवाले से नहीं कोई नहीं नहीं, बात? वो बड़ा सादा आदमी है, मिट्टी की चीज़ है, इंसान और मिट्टी में ही जाना है। सिर्फ ये 15 लाख रुपए तक ही महदूद है आपका इनाम, या मजीद आपने कुछ उनको इनामात दिए हैं? जो हमारी क्रिकेट ग्राउंड है सहारा की हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, वो भी हमने इनके नाम पे कर। जी, मेरे साथ एक लिविंग लेजेंड इब्रारुल हक साहब मौजूद हैं और इन्होंने जो है पाकिस्तान के नए लेजेंड अरशद नदीम को जो है वो 1.5 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो इनाम के तौर पे दिए हैं। पहले तो बताइएगा सर, ऐलान किया था, कितना बोझ था कि कब जब तक ये दे नहीं सकेंगे, क्या महसूस हो रहा था? नहीं, बोझ तो क्या होना था कि इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, शुक्र है अल्लाह का कि वो कल उनका फ़ोन आ गया। मैंने कहा वेलकम, मोस्ट वेलकम, आप आ जाएँ। तो मैंने चेक बनाया हुआ था, मगर वो उनके मैनेजर को कैश चाहिए था, उन्होंने कहीं पेमेंट करनी थी, उन्होंने कहा कैश ही। मैंने कहा कैश कर लेते हैं, तो फिर कैश करके उसको दे दिया। लेकिन असल बात यह है कि स्पिरिट उसके पीछे हम खुशी देखें ना, कि कितनी अरबों खरबों की खुशी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उसकी वैल्यू में, कि कितनी उसने खुशियाँ बांटी हैं पाकिस्तान। आपने भी जो है वो करियर में बहुत अरूज देखा, तो अब अरशद नदीम के हवाले से सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही थी कि अब थोड़ा सा एरोगेंट हो गए हैं। तो जब आपका रब्ता हुआ या आज मुलाकात हुई तो इस हवाले से नहीं कोई नहीं नहीं, बात? वो बड़ा सादा आदमी है, वो बिल्कुल सिंपल आदमी है, कभी एरोगेंट नहीं होगा इंशाल्लाह। और मैंने उसको एडवाइस भी यही किया है कि मिट के रहना, क्योंकि मिट्टी की चीज़ है, इंसान और मिट्टी में ही जाना है। और अगर आज तक मैं सरवाइव कर रहा हूँ शो बिज़नेस के अंदर, बुनियादी वजह यही है, एक मेरे अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते हैं इसका अखलाक अच्छा है, ठीक है ना, कि और झुकी बेरी को फल लगता है। वो उधर इंसान रहे तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना नेमतें वापस नहीं लेता। सिर्फ ये 15 लाख रुपए तक ही महदूद है आपका इनाम, या मजीद आपने कुछ उनको इनामात दिए हैं? क्रिकेट टीम, जो हमारी क्रिकेट ग्राउंड है सहारा की हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, वो भी हमने इनके नाम पे कर दी। तो अरशद नदीम साहब से जब मिले हैं तो उनका वो जो थ्रो उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया, इस हवाले से बात हुई कि भाई दिमाग में क्या चल रहा था, कोई लाइव मोमेंट उनके साथ जो शेयर हुआ? नहीं, उन्होंने बड़ी मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर उससे ज़ोर भी ठीक लगाया, बल इस हवाले से ज़्यादा बात नहीं हुई, वो हम सब ने देखा ही है। लेकिन एक बात जो बार बार कह रहे थे कि मेरे कोच का नाम ले रहे थे और अपना नाम, अपनी मेहनत का, तो इसमें मैसेज है नौजवानों के लिए कि मेहनत अगर करे और अल्लाह पे डोरियाँ फेंक दे तो अल्लाह ताला रिजल्ट देता है। जिस तरह उनको पूरी कौम ने वेलकम किया, इस हवाले से इब्रारुल क्या सोचते हैं कि हक अदा कर दिया कौम ने उनको वेलकम करने का? फिर अभी भी नहीं इनामात? किया, जितना भी हक अदा करें कम है। अच्छा, हाँ, मजीद क्या होना ठीक है, चाहिए? मज़ीद अप्रिशिएट करें जितना भी कर सकते हैं। आज ही मेरे साथ इब्रारुल हक साहब के बड़े भाई इसरारुल हक साहब मौजूद हैं, सीईओ हैं सहारा फाउंडेशन के, और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अरशद नदीम को जो है वो सहारा फाउंडेशन का जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है वो उनके नाम किया है। सर, क्या सोचते हैं, ग्राउंड ही नाम कर दिया? नहीं, नाम नहीं किया, उनके नाम से मंसूब किया। अच्छा। देखिए, अरशद नदीम ने बहुत बड़ा काम किया। उसने पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया, पाकिस्तान की आवाम को खुशी दी है। तो हम उसके नाम के ऊपर एक ग्राउंड मंसूब करके करने जा रहे हैं, ताकि जो भी लड़के वहाँ पे खेलेंगे उसका नाम उसको उनको याद रहेगा और उनको मोटिवेशन मिलेगी कि अगर एक लड़के ने पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा काम किया तो बाकी भी को भी करना चाहिए। और बेसिक एम ये है इसका कि लोगों को तहरीक मिले। लोगों को आज जो इब्रार ने 1.5 मिलियन दिया है, बेशक बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन उसको इज़्ज़त रिस्पेक्ट दी है, ताकि आने वाली नस्लें, आने वाले बच्चे ये देखें कि अच्छा काम हुआ है, उस बच्चे को अप्रिशिएट किया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में उसकी इज़्ज़त अफजाई हो रही है, तो हम भी निकलें, हम भी कर सकते हैं। तो एक तहरीक देने के लिए मुझे बताइएगा कि पहले जब उनके हालात जो है वो इस काबिल नहीं थे, वो उनके पास प्रॉपरली ग्राउंड नहीं था, प्रॉपरली फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो अब ग्राउंड भी जो है वो उनके नाम से मंसूब किया गया। तो उन्होंने कहा है कि इस ग्राउंड में आके कुछ लोगों को नए जो सीखना चाह रहे हैं उनको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, फिर ख़ुद भी वहाँ पे ट्रेनिंग किया करेंगे। देखिए, वो मल्टीपर्पज़ ग्राउंड है, तो उनको जब हमारे से बात हुई है कि वो उनको हम नारवाल भी लेके जाएंगे और कुछ और भी प्रोजेक्ट हैं जो हम मिलकर उनके साथ करना चाहेंगे। अगर वो इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है कि वो पाया तकमील तक पहुंचेंगे, तो नारोवाल में जब जाएंगे तो लोगों को एक तहरीक भी मिलेगी और वो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनसे कोचिंग भी लेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल बताइएगा कि आज जब मुलाकात हुई अरशद नदीम से, किस तरह की शख्सियत जो है वो किस तरह की शख्सियत रखते हैं? जी माशाल्लाह, बड़ा हम्बल इंसान है और डाउन टू अर्थ है। उसके अंदर वो कोई फूफा नहीं है। हालांकि लोग कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ जाती है, तो इसमें उसमें वो मुझे नज़र नहीं आया। वो एक अच्छा, और सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियोस भी इनकी गर्दिश कर रही हैं, कुछ जर्नलिस्ट हो या वैसे इनके फैंस जो इनको चाहने वाले हैं, उनसे थोड़ा सा एरोगेंटली जो बिहेव कर रही हैं, तो इसमें आपने कितनी सदाकत पाई है जब आप मिले? तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अभी यहाँ पे बैठे हुए थे, बाकी मीडिया वाले लोग भी थे और वो भी थे, हम भी थे, लेकिन मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आया। बाज़ औक़ात हो जाता है कि गलतफ़हमी हो जाती है, गलतफ़हमी ज़रूर हो सकता हुई हो, लेकिन एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, इज़ अ गुड चैप। थैंक यू सो मच सर।